हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। और इस कविता में एक्चुअली हम क्या देखेंगे वो इस हाईलाइटेड एरिया में दिया गया है। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? तो ओवरऑल आप इस कविता का अगर आप हिंदी मीनिंग करेंगे तो स्लम्बर का मतलब होता है सोना, गहरी नींद। डिड माई स्पिरिट सील मतलब एक ऐसी नींद जिसने मेरे आत्मा को, स्पिरिट मतलब आत्मा या मन, उसको सील करके रखा है, यानी कि जकड़ के रखा है या अ, बांध करके रखा है। तो ये मीनिंग हुआ। लेकिन ऐसा बोला क्यों गया है तो ये यहाँ पर दिया गया है। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। इस कविता में लिखा गया है कि जो कवि है उसकी जो प्रेमिका है उसकी मृत्यु हो चुकी है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? और कवि को कैसा लगता है, वो क्या फीलिंग से होकर गुजरता है, किस दुख से होकर गुजरता है उसकी प्रेमिका के डेथ के बाद में, वो इसके बारे में इस कविता में लिखा गया है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो अपनी प्रेमिका का कैसा इमेजिन करता है, वो कैसे है, कहाँ है, ये सब बातें वो किस प्रकार से इमेजिन करता है वो इस कविता में दिया गया है। तो दो ही स्टैंजा है बेसिकली। तो आइए पढ़ते हैं। A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel, no the touch of earthly years. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। ये जो कविता है विलियम्स वर्ड्स के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही महान कवि है। और ख़ास करके रोमांटिसिज्म के बारे में इन्होंने खूब लिखा है। अपने टाइम की बहुत ही आ, प्रसिद्ध कवि है, बहुत ही फेमस कवि है। और इसमें भी बस इसी के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, एक इमोशन, किस इमोशन से होकर के वो गुजर रहे हैं इस बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। कवि कहते हैं कि एक ऐसी गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जकड़ के रखा है, बांध करके रखा है या सील करके रखा है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। और कहते हैं कि मुझे किसी ह्यूमन फियर्स मुझ में नहीं थी। जैसे कि मनुष्य को आमतौर पर जो है डर लगता ही है, नेचर से ही आदमी मतलब बाय बर्थ जो है उसके नेचर में जो है डर चीज़ छुपी रहती है। तो हर एक व्यक्ति डरता है। लेकिन ये कहते हैं कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। और आगे ये बोलते हैं शी सीम्ड अ थिंग। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अब अपने बारे में ना बोल करके अब डायरेक्ट अपने जो प्रेमिका है उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। और वो बोलते हैं कि देखो एक समय ऐसा हुआ कि मेरी जो प्रेमिका थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, वो जो है अब दुनिया में नहीं रही। वो एक ऐसी चीज़ की तरह बन गई, निर्जीव चीज़ बन गई, थिंग बन गई, आ, कि उसे कुछ फीलिंग भी नहीं है, उसकी कोई चेतना नहीं है और वो फील नहीं कर सकती है, महसूस नहीं कर सकती है द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। और यहाँ तक कि उसे ये तक भी वो महसूस नहीं कर सकती है कि जो जीवन है वो क्या चीज़ है। अर्थली ईयर्स का मतलब है इस धरती पे जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ पीरियड होता है, उसकी बात हो रही है कि जो लिमिटेड ईयर्स है वो क्या चीज़ है, उसको इस चीज़ का भी पता नहीं है क्योंकि वो अब अनंत काल के लिए यहाँ से जा चुकी है। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स। और वो कहते हैं कि अब क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी बॉडी में कोई मोशन नहीं है, वो हिल नहीं सकती है, कोई फोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है उसमें। शी नीदर हियर्स नॉट सीज। और ना ही वो अब हिल डुल सकती है, ना ही चल सकती है, ना ही सुन सकती है हियर्स, और ना ही वो देख सकती है, यानी कि वो ओवरऑल कुछ भी नहीं कर सकती है अभी। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स। अब वो धरती के गर्भ में जा चुकी है, धरती में समा चुकी है, इस मिट्टी में मिल चुकी है। और जिस प्रकार ये इस पृथ्वी का काम है घूमना, रोटेट करना, दिन भर का इसका जो कोर्स है यानी कि जो रूटीन है
डायरनल का मतलब होता है डेली। डेली का जो इसका कोर्स है यानी कि रूटीन है वो है घूमने का, और उसी प्रकार उसकी जो प्रेमिका है वो भी घूम रही है किसके साथ, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। जिस प्रकार इस धरती पर क्या है, पत्थर है, चट्टाने हैं, और स्टोन्स मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, और पेड़ इस पर है बहुत सारे। तो ये जो मटेरियल थिंग है, ये जो मटेरियल थिंग है, फिजिकल थिंग है या भौतिक चीज़ें हैं, ये सब के साथ इसकी जो प्रेमिका है कवि की, वो भी अब इसमें से एक हो चुकी है, इसमें मिल चुकी है, और वो भी इस पृथ्वी के साथ उसका रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं, वो दुखी है अपने प्रेमिका के चले जाने से, उसकी मृत्यु से वो काफ़ी दुखी है। और वो कहते हैं कि मुझ में कोई डर नहीं था, मैं किसी चीज़ से डरता नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि मेरी जो स्पिरिट थी वो सील हो गई। एक ऐसी आ, आ, नींद ने उनके स्पिरिट को, गहरी नींद ने उनकी स्पिरिट को सील किया, जो कि उनके इमेजिन से परे था। जब उनकी प्रेमिका के साथ एक घटना ऐसी घटी कि वो दुनिया में नहीं रही, और इस बात से वो काफ़ी दुखी है। तो जैसे कि पोएम का नाम ही है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो इससे काफ़ी वो दुखी हो जाते हैं, उनकी आत्मा जकड़ जाती है और उदास वो हो जाते हैं। और उसी के बारे में आगे वो बयां करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कि वो क्या फील कर रहे हैं, और उनकी जो प्रेमिका है, बिलव्ड वन है, उसके बारे में वो क्या बताते हैं। तो यही हमारे इस बॉक्स में भी हमने पढ़ा था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो कैसे इमेजिन करते हैं, हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, ये सब इस कविता में लिखा गया है। तो यही है कविता। और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे कि स्लम्बर का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्लीप। लेकिन स्लीप सिर्फ ये स्लीप नहीं है, बल्कि डीप स्लीप है। स्पिरिट का मतलब होता है सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा। डायरनल का मतलब डेली हो गया, और यहाँ पर अर्थ का जो रोटेशन होता है डेली का, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं इस कविता में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हुई है। तो लिटरेरी डिवाइसेस में हम देखते हैं राइम स्कीम जो है ए बी और सी डी है। और एलिट्रेशन डिवाइस का यहाँ पर यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है, द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। द इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन आर एज फॉलोज। तो अगर दो कॉन्सोनेंट बार, एक से ज़्यादा बार आ जाए कॉन्सोनेंट का साउंड, तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। मैंने बार बार पिछली कविता में भी इस बात का जिक्र किया है। तो जैसे यहाँ पर सौ साउंड बार बार आ रहा है, दो कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर सौ से हो रहा है, स्पिरिट सील्ड, और यहाँ पर रॉ से हो रहा है, रोल्ड राउंड। तो रॉ साउंड बार बार आ रहा है, एक से ज़्यादा बार कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसको एलिट्रेशन कहेंगे। और इंजाममेंट एक और डिवाइस है, इसको ये वो डिवाइस है जहाँ पर जो सेंटेंस है वहाँ पर पंचुएशन मार्क्स नहीं लगा है, बल्कि दूसरे सेंटेंस में जाकर लगा है या अंत में जाकर लगा है, तो उस चीज़ को हम एंजाममेंट कहते हैं। तो आइए पढ़ करके देखते हैं कि व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू टू और मोर लाइंस ending without any punctuation marks, it is called enjambment. The instances of enjambment are as follows. जैसे यहाँ पर किस उसमें दिया है कविता किस भाग में कि she seemed a thing that could not feel, तो यहाँ feel के बाद कोई मार्क्स नहीं लगा है, पंचुएशन मार्क। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, और यहाँ पे आके एक फुल स्टॉप लगा है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसमें पहली लाइन पे कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है। और जब भी ऐसा होता है, जब बिना पंचुएशन मार्क के दूसरी लाइन तक कविता जाती है, या पूरे की पूरे स्टेंजा में लास्ट में जाके पंचुएशन मार्क लगता है, तो उसको एंजाममेंट डिवाइस कहा जाता है। और यहाँ पर एक और है, रोल्ड राउंड इन द अर्थ डायरनल कोर्स। यहाँ पर फिर से कुछ कॉमा या फुल स्टॉप या सेमीकोलन कुछ नहीं लगा है, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और यहाँ पे जाके लगा है। तो हम देख सकते हैं कि एंजाममेंट डिवाइस इस वाले उसमें भी लगा हुआ है। तो ये थी कविता जिसका नाम था अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।